हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th का, जिसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको ये नंबर्स दे रखे हैं। टोटल 5 नंबर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन तो रेशनल है और कौन इरेशनल है। हिंदी में भी देख सकते हैं, मतलब कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगी। बात क्या ध्यान रखना है आपको? जैसे कि कोई भी रेशनल हुआ या कोई सा भी इरेशनल नंबर हुआ, मतलब परिमेय संख्या आ गई या अपरिमेय संख्या आ गई। अब इन्हें बच्चों आप चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, या चाहे इन्हें डिवाइड कर दो, इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है, मतलब अपरिमेय संख्या इसका रिजल्ट होता है। ध्यान रखना, जब भी रेशनल और इरेशनल को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना हो करो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जिन नंबर्स का रूट निकल जाता है, जैसे कि 25 है, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसके टुकड़े हो जाते हैं 5 × 5। और बच्चों, यहां से ये 5 बाहर आ जाएगा। तो जिन नंबर्स का रूट सोल्व हो जाता है वो तो क्या होते हैं? रेशनल, मतलब परिमेय। और जिनका रूट नहीं सोल्व होता, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 10 ले लेते हैं। 10 के टुकड़े करेंगे तो 2 × 5 आएगा। किसी का भी जोड़ा नहीं बना तो कोई भी यहां से बाहर नहीं आएगा, और बाहर नहीं आएगा तो इसका रिजल्ट वापस से क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो यहाँ देखो, रूट नहीं हट पा रहा है। तो जिनका रूट नहीं हट पाता वो क्या होते हैं बच्चों? इरेशनल, मतलब अपरिमेय। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, ये बिना रूट वाला नंबर है। क्या है? बिना रूट वाला, मतलब इसका रूट हट चुका है, और रूट हटने के चक्कर में ये क्या कहलाएगा? रेशनल, मतलब परिमेय। फिर यहाँ माइनस हो रहा है। अब देखो, इसका रूट हट ही नहीं सकता, क्योंकि सोल्व करेंगे तो टुकड़े होंगे, जोड़ा नहीं बन पाएगा, रूट नहीं हटेगा, और रूट नहीं हटने की वजह से ही होगा इरेशनल, मतलब अपरिमेय। और आपको पता है, जब दोनों को प्लस करो या माइनस करो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? इरेशनल, मतलब अपरिमेय मिलता है। तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो आएगा इरेशनल, मतलब अपरिमेय। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब देखते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 3 + √23 - 23। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। कैंसिल होने के बाद बचा क्या रहेगा? 3 बचा रह गया। अब 3 जो है बच्चों, वो बिना रूट वाला नंबर है। बिना रूट वाला होने की वजह से ये कहलाएगा आपके पास रेशनल, मतलब परिमेय कहलाता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि नंबर्स और ये रूट वाले नंबर एक साथ आ जाए, बिना रूट वाला और रूट वाला एक साथ आ जाए, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, मतलब गुणा का साइन। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा हो तो काट देते हैं। तो यहाँ पर देखो, √7 से √7 कट चुका है, बचा क्या रह गया? 2/7। और 2/7 जो है बच्चों, वो क्या होगा? रेशनल होगा, मतलब परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि आपको पता है P/Q फॉर्म यहाँ बन रही है, और दोनों के दोनों इंटीजर है, मतलब दोनों के दोनों पूर्णांक है, और ये नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है, तो ये वैसे ही रेशनल है डेफिनेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं बच्चों इसकी। अब देखो, यहाँ पर डिवाइड आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? डिवाइड। अब देखो, यहाँ आप देख सकते हैं 1 है, और उसके डिवाइड में कौन है? √2 है। अब 1 जो है वो बिना रूट वाला है, और बिना रूट वाला होने की वजह से क्या कहलाएगा? रेशनल, मतलब ये रेशनल है, मतलब परिमेय है। और यहाँ डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों? डिवाइड हो रहा है। किससे? रूट वाले से। अब इसका रूट अपन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि टुकड़े होंगे तो जोड़े नहीं बन पाएंगे, तो इसके रूट नहीं निकाल सकते ना, तो इस वजह से फिर ये क्या होगा? इरेशनल होगा, मतलब अपरिमेय होगा। और इनको जब डिवाइड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा इरेशनल मिलता है, मतलब अपरिमेय। तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों, वो इरेशनल होगा, मतलब अपरिमेय। और यही आपका क्या है? आंसर है। बात करते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की। अब यहाँ पर बच्चों, आपको देखो, अगर पाई की वैल्यू देता वो 22/7, अगर लिख के बोल देता, तो फिर ये बच्चों 22/7 लिख के क्या बन जाता? रेशनल बन जाता, मतलब परिमेय बन जाता। लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इस कंडीशन में पाई की वैल्यू अपन पॉइंट में लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट में। तो बच्चों ध्यान रखना, जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, मतलब अनवसानी अनावृत्ति। मतलब पॉइंट के बाद
चलती जाएगी और रिपीट भी नहीं करेगी। तो आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं और वो रिपीट भी नहीं करते और चलते जाते हैं, तो वो वाले क्या होता है, हमेशा इर्रेशनल होते हैं। तो इसका मतलब पता चला कि पाई जो है वो इर्रेशनल है, मतलब अपरिमेय है। क्या है बच्चों? अपरिमेय। और 2 जो है वो बिना रूट वाला है, तो ये क्या होगा? रेशनल, मतलब परिमेय। और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर आपको पता है क्या बनता है? इर्रेशनल बनता है। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा इर्रेशनल, मतलब अपरिमेय। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला नंबर इर्रेशनल है, मतलब अपरिमेय। ये वाला जो नंबर है वो परिमेय निकला है, मतलब रेशनल। ये वाला नंबर भी रेशनल निकला है, मतलब परिमेय। और ये वाला जो नंबर है वो इर्रेशनल निकला है, और ये वाला नंबर भी इर्रेशनल निकला है। तो यहाँ अपन ने बता दिया कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो इसी के साथ बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इन्हें सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले रूट वाले नंबर्स को प्लस माइनस करना आना चाहिए, और रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना आपको आना चाहिए। तो मैं पहले आपको वही चीज बताता हूँ। जैसे कि देखो, रूट वाले नंबर को कब प्लस कर सकते हैं? तो जैसे कि बच्चों ये रूट के अंदर जो नंबर है, अगर ये अलग अलग है ना, जैसे कि इसके अंदर रूट के अंदर 2 आ रहा है, वहां रूट के अंदर 3 आ रहा है, अलग अलग होने की वजह से इन्हें ना तो आप प्लस कर सकते हो ना ही माइनस कर सकते हो, मतलब ये नॉट पॉसिबल है, मतलब ये संभव ही नहीं है। आप इसको एज इट इज लिख के छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो रूट के अंदर वाले नंबर क्या आ जाए बच्चों? सेम आ जाए। जैसे यहाँ पर रूट के अंदर 2 आ रहा है, वहां पे भी 2 आ रहा है, तो फिर आप इसे प्लस भी कर सकते हो, इसे माइनस भी कर सकते हो। प्लस करने के लिए क्या करना है बच्चों? जैसे कि ये रूट वाला नंबर है ना सेम, उसको तो बस आप एज इट इज लिख दो। अब आगे वाले नंबर्स को देखो, अब यहाँ पर कुछ भी नंबर्स नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? 1 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? 1। 1 और 1 प्लस होके क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस करते तो बच्चों 1 1 माइनस होके 0 बन जाता, तो पूरा रिजल्ट 0 आ जाता। जैसे कि देखो यहाँ पर अभी मैं कुछ और नंबर लगा देता हूँ, जैसे कि 4 लगा दिया और यहाँ मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अगर अभी इन्हें मैं प्लस करूं तो रूट 2 को तो ऐसा का ऐसा लिखूंगा, 4 और 2 को प्लस करूंगा तो बच्चों क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 4 2 को प्लस करने पर 6 बन जाएगा। लेकिन अगर माइनस करना होता तो 4 में से 2 को माइनस कर देता, जिससे यहाँ 2 आ जाता। तो ध्यान रखना, रूट वाले सेम होंगे तभी जाके आप प्लस माइनस कर सकते हो। और अगर अलग अलग है रूट के अंदर नंबर, तो ना आप प्लस भी नहीं कर सकते माइनस भी नहीं कर सकते। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी पर आपके ये क्वेश्चन होंगे। और मल्टीप्लाई भी सीख लेते हैं। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, चाहे रूट वाले नंबर सेम आ रहे हो चाहे रूट वाले नंबर अलग अलग आ रहे हो, तो इन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा। और अगर सेम होते बच्चों, क्या होते? सेम होते, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पर रूट 4 बन जाता। अब रूट 4 के बच्चों टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े क्या होंगे? 2 इंटू 2, तो ये जोड़ा बन जाएगा और बाहर आ जाएगा। यहाँ पर टुकड़े भी करेंगे तो जोड़ा नहीं बन पाएगा, तो ये ऐसा कैसा रहेगा। तो रूट वाले चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, उन्हें भी आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात अगर आपको याद है तो फिर अपन इन क्वेश्चंस को लेते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चंस को। तो इसे हटाते हैं यहाँ से और क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों देखना, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये रहा। अब इसको देखो मैं सोल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें देखो क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी ब्रैकेट आ जाए दो दो तो समझ जाओ मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे बच्चों? ये जो फर्स्ट नंबर है ना, पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बाद ये जो लास्ट वाला नंबर है वो भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, नंबर और रूट को मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि नंबर और बिना रूट वालों को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो इन्हें एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि 3 रूट 3, अगर यह 5 होता तो 5 रूट 3 हो जाता, 7 होता तो 7 रूट 3 हो जाता। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 3 को रूट 2 से इंटू करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? 3 रूट 2, ठीक है बच्चों। अब रूट 3 की बारी, तो रूट 3 पहले से इंटू होगा, तो रूट 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो क्या बनेगा? 2 रूट 3। नंबर को पहले लिखा जाता है, रूट वाले को बाद में लिखा जाता है। फिर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, चाहे अलग हो चाहे सेम हो। तो रूट 2 और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 6। अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो इन्हें प्लस भी नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या है? आंसर है बच्चों। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पर इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है बच्चों आइडेंटिटी की मदद से, और दूसरा इसकी मदद से। तो पहले मैं इसकी मदद से आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, फिर आइडेंटिटी की मदद से भी बता दूंगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर पहले 3 इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3, फिर रूट 3 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा।
तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले ये 3 जाएगा दोनों के पास, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस एज इट इज, और 3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाएगा, सॉरी 3 √3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 √3। अब बच्चों ये √3 इसके पास जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, √3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √3 बनेगा, और √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ साइन क्या था माइनस, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 9 तो एज इट इज, यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर के अंदर रूट सेम आ रहे हैं, रूट सेम आ रहे हैं, देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब क्या करना है बच्चों, इनको प्लस माइनस करना कर सकते हैं, मतलब आसान है क्योंकि रूट के अंदर नंबर सेम है। तो देखते हैं प्लस होंगे कि माइनस होंगे, तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन की वजह से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी भी देखो 3 है और ये भी क्वांटिटी में 3 है, तो इक्वल होने की वजह से पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। यह बात करते हैं बच्चों √9 की, तो √9 के जब टुकड़े करेंगे तो 3 × 3 आएगा और इसका पेयर बन जाएगा, तो बाहर कौन निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और ये यहाँ पर क्या है आंसर है। और बच्चे इसको अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला भी अपने पास है, फॉर्मूला क्या होता है a² - b², इसका मतलब क्या होता है a + b a - b। इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शक्ल है तो इसमें बदल सकते हैं और ये दे रखी है तो इसमें बदल सकते हैं। तो यहाँ पर a + b a - b दे रखा है और नंबर भी सेम है दोनों में, देखो दोनों में नंबर सेम आ रहे हैं और एक बार प्लस में एक बार माइनस में दे रखा है, तो अपन इसको क्या करेंगे इसमें बदलेंगे। और इसमें बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी आगे वाला नंबर होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आगे वाला नंबर यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर पीछे वाला जो नंबर है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो पीछे वाला नंबर यहाँ √3 है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर बच्चों 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में। अब यहाँ पर इन्हें माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 6, तो देखो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ये वाला तरीका और एक ये वाला तरीका, ठीक है। अब ऐसी रही बात इस क्वेश्चन की, तो इसको भी आप इसकी मदद से कर सकते हो, या तो अलग अलग कर सकते हो जैसे कि यहाँ अलग किया है, या फिर इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो फॉर्मूले की मदद से, तो फॉर्मूला लगा के देख लो। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपके पास फिर से फॉर्मूला लगेगा a² - b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट है, दोनों के अंदर आगे वाले नंबर सेम रहेंगे और पीछे वाले नंबर सेम रहेंगे, तो दो ब्रैकेट है, आगे वाले नंबर सेम है, पीछे वाले नंबर भी सेम है। एक ब्रैकेट में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा, तो देखो एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, तो आपको ये वाली शक्ल ही तो बदलना है बस। और ये वाली शक्ल में बदलने के लिए यहाँ जो भी नंबर लिखा रहता है आगे उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है √5 लिखा हुआ है, तो √5 का आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों। फिर माइनस, फिर यहाँ पर देखो ये b का स्क्वायर होता है, b क्या होता है पीछे वाला नंबर, तो पीछे वाला नंबर यहाँ क्या है √2, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचा रहेगा 5, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचा रहेगा 2, और यहाँ साइन माइनस, माइनस कर दोगे बच्चों इससे तो कितना आएगा 3, और ये आपका क्या है आंसर है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, जैसे कि अलग अलग मल्टीप्लाई करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों, √5 को √5 से इंटू करोगे तो 25 आएगा, √5 को इससे इंटू करोगे तो 10 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 2 जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होने, साथ में माइनस है ना बच्चों, तो इन दोनों के साइन बदलेंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो √2 √5 मल्टीप्लाई होंगे तो √10 बनेगा, और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है बच्चों। ये 5 जो है ना, सॉरी 25 जो है वो 5 का रूट होता है, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, √10 कट जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन है, और यहाँ पर बच्चों किसका रूट होता है 2 का, और यहाँ पर माइनस, जब इन्हें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर से देखो वही आंसर निकला जो पहले वाले मेथड से आपके निकला था, तो आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 को, तो पार्ट नंबर 3 को देखो यहाँ पर लिखते हैं अपन, इसको भी बच्चों दो तरीके से कर सकते हो। एक तो बच्चों आइडेंटिटी लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर जो होता है ना वो होता है a² + 2ab + b², ये बच्चों इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो अपन इसको सोल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं a की जगह 5 आ रहा है और b की जगह √2 आ रहा है, तो यहाँ रख दो बस, क्योंकि शक्ल ये वाली दे रखी है स्क्वायर वाली, तो बदलेंगे इसमें, तो इसमें रखो a की जगह तो √5 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 × a की जगह फिर से √5 × b की जगह √2,
फिर प्लस, यहाँ देखो ये वाला प्लस, फिर b का स्क्वायर, b की जगह देख सकते हैं √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा रहेगा 5। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं प्लस एज इट इज, ये 2 एज इट इज, रूट रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बनेगा √10। और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं स्क्वायर से रूट फिर कट गया तो बचा रहेगा 2। अब आप देखोगे तो ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे तो कितना बनेगा 7, और ये बिना रूट वाला है, ये बाहर रहेगा और ये रूट के अंदर रह जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि रूट वाले को बिना रूट वाले में प्लस माइनस करना पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या रहेगा आंसर है। एक तरीका तो इसका ये हुआ। चलो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या करेंगे बच्चों, ये जो नंबर है ना इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 लग रही है, पावर 2 का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। तो √5 प्लस √2 फिर √5 प्लस √2, स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। आप क्या करेंगे √5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 आएगा, और √5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आएगा। अब बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आएगा, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आएगा। 25 5 का रूट होता है बच्चों, ये भी √10 है, ये भी √10 है। अंदर वाले नंबर सेम आ रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे क्योंकि प्लस के साइन है दोनों, तो प्लस होंगे तो इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 1 और 1 प्लस होके 2 बनेगा, और ये √10 एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ये किसका रूट होता है, ये 2 का रूट होता है, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और ये आएगा 2√10। तो देख सकते हैं कि ये शक्ल यहाँ पर भी मिल रही है। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते थे, इसको भी 2 तरीके से कर सकते थे, और इसको भी 2 तरीके से आप कर सकते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के साथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।